धूमधाम से मनाई गई रुद्रपुर उधम सिंह नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। आज रुद्रपुर उधम सिंह नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भाजपा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पटेल चौक रुद्रपुर में माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं चंपावत के प्रभारी श्री विकास शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा, कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेसी नेताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी याद करते हुए स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा में भी माल्यार्पण किया। उत्तराखंड से महेंद्र सिंह बिष्ट की एक खास रिपोर्ट। जो नेहरू जी की सरकार जब प्रथम निर्वाचित सरकार हुई थी आज़ादी के बाद, उसमें गृह मंत्री बनाए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने नेहरू जी की सरकार को, जब उनके सामने एक समस्या आड़े आ रही थी कि जो रियासतें थी, जो छोटी छोटी रियासतें राजाओं ने कब्जा कर रखी थी, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी उन्होंने अपनी रियासतों को नहीं छोड़ा था। तो नेहरू जी ने पटेल साहब से कहा कि इनको कैसे, तो इसका जिम्मा नेहरू लौह पुरुष ने लिया और उन राजाओं से बात करके और सारी 562 रियासतों को भारत में विलय करके एक लोकतंत्र की स्थापना करने में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज ऐसे महापुरुष की जयंती है और कांग्रेस के नेता होने के नाते हमारा सर्वप्रथम जिम्मेदारी है ऐसे महापुरुष की जयंती को हम धूमधाम से मनाएं। और कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम पर जगह जगह बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, सरकारी संस्थान, सड़कें, बड़े बड़े स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर स्थापित किए हैं इस देश में। तो आज उन्होंने उनको पूरा सम्मान देने का काम किया है, तो आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन एक दूसरा एक पहलू है, एक दुखद पहलू है। आज हम इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा के सामने गांधी पार्क में खड़े हैं। आज इनकी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की किन परिस्थितियों में उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने जो नृशंस हत्या की थी, आज उनकी बलिदान दिवस, शहादत दिवस, उनकी पुण्यतिथि को हम एक बिल्कुल शोक संतप्त होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनको, और हम नमन कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का काम किया, चाइना को युद्ध में हराने का काम किया, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने टिकवा दिए, और देश के अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण और देश को मुख्य धारा में और विदेशों में यूएनओ की प्रथम सदस्य रही थी इंदिरा गांधी जी। ऐसी आयरन लेडी थी इस देश की और विश्व की महान नेताओं में जिनकी गिनती आती थी। आज उनकी पुण्यतिथि को हम कांग्रेस जनों ने यहाँ पर मनाने का काम किया है। उनको हमने शोक संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है कि अगर और हमें उनके 10-20 साल मिल जाते, अभी उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा बची थी, लेकिन समय का काल था कि उनको ले गया। लेकिन हम आज उनके चरणों में नमन कर रहे हैं। और ऐसी हमारी कांग्रेस की प्रधानमंत्री प्रथम महिला थी देश की, जो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया और देश की राजनीति को और देश को उन्होंने एक दिशा और दशा देने का काम किया। ऐसी इंदिरा गांधी को हम सत नमन करते हैं और उनके चरणों में हम कांग्रेस जन प्रणाम करते हैं। धन्यवाद शर्मा जी। यहाँ पे हमारे उधम सिंह नगर निगम के युवा कांग्रेस के नेता मोहन खेड़ा जी हैं। खेड़ा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन जो देश के सच्चे वीर सिपाही कहेंगे हम उनको, क्योंकि उनके बलिदान से आज हम खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे इन महान पुरुषों के बारे में? देखिए, सर्वप्रथम आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इंदिरा जी की प्रतिमा पर, जो कि आयरन लेडी कही जाती थी, जिसे विपक्ष ने दुर्गा का नाम दिया। वाकई उन्होंने आयरन लेडी का काम किया था, दुर्गा का रूप थी वो। हमारे देश को नई दिशा दी उन्होंने, देश को विदेशों में भी स्थापित करने का काम किया। इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनको आज पुण्यतिथि पर हम शत नमन करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद जब हमारी प्रथम निर्वाचित सरकार बनी
तो उसमें आपने गृह मंत्री का पद पाया। जो हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था, हमारे देश को अखंड भारत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज उनकी जन्मतिथि पर हम उनको भी शत शत नमन करें। यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे सामने हैं, जो तो आज लोग चुनाव चिन्हों पर लड़ते बढ़ते रहे, राजनीतिकरण होता रहा है। लेकिन इनकी उम्र देख के लगता है कि जब कांग्रेस की प्रतिमा आयरन लेडी इंदिरा गांधी की प्रतिमा के आगे अगर खड़े हैं तो शायद हो सकता है इनके जमाने तो दो बैलों की जोड़ी हुआ करती होगी। तो आप क्या कहेंगे सर, आपका शुभ नाम क्या है जी? आप क्या कहेंगे हमारे देश के सच्चे सिपाहियों? आपके देश को बचाने में, आपके देश को करने में, सारी रियासतें खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आपको पता चल होना चाहिए कि निज़ाम हैदराबाद हिंदुस्तान में नहीं मिलना चाह रहे। निज़ाम हैदराबाद की नीयत थी कि मैं पाकिस्तान के साथ में ले जाऊँगा, लेकिन नहीं। कश्मीर, राजा करण सिंह ने कहा था कि मेरी सल्तनत जो है वो अलग रहेगी। जब पाकिस्तान के मुजाहिदों ने हमला किया तो अब इनको बुलाया गया, तो पटेल जी ने फौज भेज के उनसे एग्रीमेंट करके उसको भी देश के, लेकिन सीज़फायर करने के बाद कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। एक आज़ाद, एक हमारे पास हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान के पास कश्मीर का भाग है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जो भी हमारे उस वक्त इंग्लैंड के जो भी थे उन्होंने ये सब किया, लेकिन ये हिंदुस्तान उनको कभी नहीं किया। अब आप मानिए इंदिरा जी की बात करें, इंदिरा जी का तो कोई जवाब ही नहीं। इंदिरा जी जब बंद हुई तो देश के कितने लाखों आदमियों ने अपनी कुर्बानी दे के जेलों में गए, मैं भी। और किसी को कहा नहीं क्या, लोग उनके प्यार के पीछे इनके बलिदान को देखते हुए उनके परिवार को बलिदान के देखते हुए। आप में एक बात और होती है कि कितने विकास हुए, कितने उस वक्त हमारे पास जैसी स्थिति थी, इन्होंने विकास किया। आज मोदी जी के ज़माने में विकास है, जो काम मनमोहन सिंह कर गए हैं, इंदिरा जी कर गए हैं, जो अनकिसी अब नासा को ही नहीं दिया। नासा की शुरुआत किसने की? इस महान ने, और उसका श्रेय आज कौन लेने जा रहा है? इसी तरह एशियाई खेल जो है, पहला एशियाई खेल जो कराया वो इंदिरा जी ने कराया। आज क्या है, आज हमारे जवान जो है तरक्की कर रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं। उस समय भी एक तो 2 गोल्ड मेडल लाए थे जब उन्होंने किया, सारे मेडल। यहाँ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, जहाँ पर भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रभारी भाजपा चंपावत के हैं। तो मैं शर्मा जी से चाहूँगा, पूछूँगा कि शर्मा जी, आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, पूरे भारत के लिए गौरव का दिन है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को लेके आए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पूर्व गृह मंत्री सरदार हमारे वल्लभ भाई पटेल जी वास्तव में लोक पुरुष थे। जब देश के अंदर हमारी देश आज़ाद हुए तो 550 से ज़्यादा रियासतों को इन्होंने भारत में विलय करने का काम किया। जहाँ हैदराबाद के रियासत विलय नहीं हो रही थी तो वहाँ पर इन्होंने डंडे की दम पर उस रियासत का भी विलय कराया। दूसरी तरफ एक रियासत थी कश्मीर, जिसका विलय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कराया। तो उसका आप देख रहे हैं कि हमें आज तक खमियाजा भुगतना पड़ा। और उस समय देश की जो मांग थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और सारे लोग ये चाहते भी थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और ये अगर देश के प्रधानमंत्री बने होते तो शायद देश का बंटवारा भी नहीं हो सकता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, आपने देखा, गुजरात के अंदर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पटेल जी की बनाई है। और ये वास्तव में हमारे लिए हर्ष का विषय है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को इनसे सीखना चाहिए। और जिस प्रकार से इन्होंने राष्ट्र हित में काम किए, और इसीलिए इनको आज भी लोग याद करते हैं। तो हम आगे भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी पटेल जी के आदर्शों में चले। आज उनकी जयंती है और लगातार हमारे शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज हम लोगों ने भी माल्यार्पण किया है, पुष्पार्पण किया है। मैं उन्हें वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और सबको ये कहता हूँ कि उनके आदर्शों में हमें चलना चाहिए। धन्यवाद। न्यूज़ लाइन नेटवर्क से महेंद्र सिंह, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर।